नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हवाएं करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने, खुले में खड़े वाहनों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जयपुर में बीसलपुर शटडाउन की शुरुआत हो गई है, जिससे शहर के कई बड़े इलाकों में अगले 48 घंटों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। प्रशासन ने लोगों से पहले से पानी स्टोर करने और जरूरत के हिसाब से ही उपयोग करने की अपील की है, ताकि परेशानी कम हो सके। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने वाले हैं। इसमें सड़कों, पुलों और अन्य विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा होगी। साथ ही अधिकारियों को काम तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए जाने की उम्मीद है। कोटा में नए डिजिटल लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे छात्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को इससे काफी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है, जिससे तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। कामदा एकादशी के मौके पर खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और श्रद्धालु भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। राजस्थान रोडवेज ने लंबी दूरी की बसों में ऑनलाइन बुकिंग पर अतिरिक्त डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। इससे यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। विभाग का कहना है कि इससे डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को भी राहत मिलेगी। जोधपुर में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय एक्सपो की शुरुआत हो रही है। इसमें स्थानीय कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इससे उन्हें बाजार मिलेगा और पारंपरिक कला को नई पहचान भी मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अजमेर के आना सागर झील के पास नए बर्ड वॉचिंग पॉइंट का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इससे इलाके में टूरिज्म को नई रफ्तार मिलेगी और स्थानीय लोगों को फायदा होगा। अलवर और भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई गाइडलाइंस लागू की गई हैं। फैक्ट्रियों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। प्रशासन ने कहा है कि उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना से जुड़े नए स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। इससे कर्मचारियों में चल रही कई शंकाएं दूर होने की उम्मीद है। सरकार ने साफ किया है कि किन शर्तों के तहत लाभ मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उदयपुर की फतह सागर झील में पर्यटकों के लिए 2 नई इलेक्ट्रिक बोट्स शुरू की गई हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे यहां आने वाले लोगों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। श्रीगंगानगर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है। इसके साथ ही सरकारी खरीद के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके। प्रशासन ने मंडियों में व्यवस्था बेहतर करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। चित्तौड़गढ़ किले पर लाइट एंड साउंड शो के समय में बदलाव किया गया है। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब लोग नए समय के अनुसार शो का आनंद ले सकेंगे, जिससे उनकी यात्रा और भी यादगार बन सकती है। राजस्थान पुलिस प्रदेश भर में ऑपरेशन फ्लश आउट चला रही है। इसके तहत मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि नशे के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। भीलवाड़ा में नए टेक्सटाइल पार्क के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। बाड़मेर रिफाइनरी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। परियोजना की प्रगति और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिससे काम को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और आयोजकों ने भी बेहतर व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की है, ताकि कार्यक्रम सफल हो सके।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल में नई डिजिटल टोकन व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे मरीजों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। अब लोग आसानी से अपना नंबर लेकर समय पर डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे, जिससे अस्पताल की व्यवस्था और बेहतर होगी। धौलपुर में चंबल किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर क्रूज का ट्रायल रन किया गया है। अगर यह सफल रहता है तो जल्द ही आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। इससे इलाके में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। धौलपुर में चंबल किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर क्रूज का ट्रायल रन किया गया है। अगर यह सफल रहता है तो जल्द ही आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। इससे इलाके में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत अनुदान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। इससे युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बने और नए रोजगार के अवसर पैदा हों। बीकानेर की गजनेर झील के पास वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वर्कशॉप शुरू हुई है। इसमें देश भर से फोटोग्राफर हिस्सा ले रहे हैं। यह कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा और प्रतिभागियों को वन्य जीवों को करीब से समझने और कैद करने का मौका मिलेगा। जिले में कृषि विभाग किसानों को ड्रोन तकनीक से खाद छिड़काव का प्रशिक्षण दे रहा है। इससे खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा और किसानों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे। विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान इससे जुड़ें। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में कई महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इन मामलों पर फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लोगों की नजर इस पर टिकी हुई है क्योंकि इनसे जुड़े फैसलों का असर आम जनता पर भी पड़ेगा। झुंझुनू के पिलानी में आयोजित साइंस फेयर में सैकड़ों छात्र हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं और विज्ञान के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं। इस तरह के आयोजनों से बच्चों की सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। जालौर और सिरोही के पहाड़ी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और वातावरण भी ताजा महसूस हो रहा है। किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। सोलर पंप योजना के लिए नए आवेदन पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है। अब किसान दोबारा आवेदन कर सकेंगे और इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसान सौर ऊर्जा का उपयोग करें और लागत कम करें। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ पक्षियों के आगमन की रिपोर्ट जारी की गई है। इससे पक्षी प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। आने वाले दिनों में यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय पर्यटन को फायदा होगा। प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर कैशलेस सिस्टम को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना है। अधिकारियों ने कहा है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है। यह फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है, ताकि बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके। पुष्कर में होली और गणगौर के बाद भी विदेशी पर्यटकों की भीड़ कम नहीं हुई है। खासकर इजरायली पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। पेपर लीक मामलों में आज फिर कार्रवाई हुई है। एसओजी ने 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। लगातार हो रही कार्रवाई से यह साफ हो रहा है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर सख्त है और दोषियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। उदयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आज बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की अगली किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी और कई रुकी हुई योजनाएं अब फिर से शुरू हो सकेंगी। सांभर झील में आज से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा और अवैध बोरवेल हटाना है। प्रशासन का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और झील का प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा। कोटा में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। हाल ही की घटना के बाद हॉस्टलों में एंटी हैंगिंग डिवाइस की जांच तेज कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और छात्रों को सुरक्षित माहौल मिल सके। रामगंज मंडी में किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। धनिया की कीमतों में गिरावट से नाराज किसानों ने मंडी में काम बंद रखने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, जिससे आर्थिक संकट बढ़ रहा है। चित्तौड़गढ़ किले के कुछ हिस्सों में आज सुरक्षा कारणों से पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम अस्थायी है और जल्द ही स्थिति सामान्य होने पर पर्यटकों को फिर से प्रवेश दिया जाएगा। एम्स जोधपुर में आज नई रोबोटिक सर्जरी तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। इससे जटिल ऑपरेशन अब पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो सकेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि यह तकनीक मरीजों के इलाज में बड़ा बदलाव ला सकती है।
टोंक और सवाई माधोपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की गई है। बनास नदी के किनारे छापेमारी कर 15 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मेले के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। शनिवार होने के कारण आज लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जयपुर मेट्रो के फेज 1D विस्तार को लेकर आज समीक्षा बैठक हो रही है। मानसरोवर से अजमेर रोड तक के इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की जा रही है, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और लोगों को समय पर इलाज मिल सके। भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दिनों दबाव में है। निर्यात ऑर्डर कम होने के कारण कई इकाइयों ने उत्पादन घटाने का फैसला लिया है। इसका असर रोजगार पर भी पड़ सकता है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। रीट अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जयपुर में धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि नई शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द की जाए। लगातार प्रदर्शन के बावजूद अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी वजह से आज कुछ फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट का समय जरूर जांच लें। जयपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज कई रेस्टोरेंट्स के सैंपल लिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाने की सुविधा मिल सके। भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार वाली बात पर सरकार आज सख्त नजर आई है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है ताकि लोग बेवजह घबराएं नहीं। अधिकारियों ने साफ कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सप्लाई पूरी तरह सामान्य तरीके से जारी है। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर भी आज हलचल रही, जहां कुछ जगहों पर कीमत बढ़ने की खबर सामने आई। नायरा एनर्जी ने अपने स्तर पर रेट बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई बड़ा बदलाव घोषित नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार आज रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना लाने की तैयारी में है। इस योजना के जरिए गाँवों में रोजगार बढ़ेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा मिलेगा। आज मौसम ने अचानक करवट ली है और एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। कई जिलों में बादल छाने लगे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन किसानों की चिंता भी साथ साथ बढ़ रही है। मौसम विभाग ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने को कहा गया है। रबी फसलों की कटाई के बीच मौसम का यह बदलाव किसानों के लिए परेशानी बन सकता है। गेहूं और सरसों की फसल तैयार खड़ी है। ऐसे में बारिश या ओलावृष्टि होने से भारी नुकसान होने का डर सता रहा है और किसान लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। IPL 2026 का आज से आगाज हो गया है और क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार खास चर्चा में है, क्योंकि टीम में युवा खिलाड़ियों को लेकर नई रणनीति अपनाई गई है, जिससे फैंस की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिससे राज्य में बिजली और ईंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। जयपुर में आज से नेशनल पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और यह आयोजन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच साबित हो रहा है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बारिश और बादलों की वजह से प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है और मौसम थोड़ा सुहावना महसूस हो रहा है। शिक्षा विभाग ने नए सत्र को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ बेहतर सुविधाएं भी मिल सकें। रामनवमी की छुट्टियों के चलते पुष्कर, उदयपुर और जयपुर जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होटल और रिसोर्ट्स भी लगभग फुल हो चुके हैं और पर्यटन कारोबार में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। IPL 2026 को लेकर राजस्थान रॉयल्स टीम काफी चर्चा में है। उनके अगले मैच और खिलाड़ियों की तैयारी को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अपडेट्स शेयर कर रहे हैं और टीम से बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की प्रीमियम प्रॉपर्टीज की नीलामी प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसमें अलग अलग शहरों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी लेने में खास रुचि दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने किसानों को खास सलाह दी है कि वे अपनी कटी हुई फसल को सुरक्षित जगह पर रखें, क्योंकि आंधी आने की संभावना है। इससे फसल को नुकसान हो सकता है और उनकी मेहनत पर असर पड़ सकता है। उदयपुर में आयोजित बॉलीवुड नाइट में मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल की प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और माहौल पूरी तरह संगीत से सराबोर हो गया। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए नई निविदाएं जारी की गई हैं, जिससे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों को मजबूत बनाने के लिए 42,000 किलोमीटर के नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों का आवागमन आसान बनेगा। रामनवमी के जुलूसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार कार्य को लेकर विभाग ने अतिरिक्त बजट की समीक्षा शुरू कर दी है, जिससे भविष्य में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और एयर ट्रैफिक को संभालना आसान होगा। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और रात का मौसम थोड़ा आरामदायक हो गया है। राजस्थान रोडवेज ने धार्मिक स्थलों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई हैं, ताकि त्योहार के समय यात्रियों को परेशानी न हो और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। राजस्थान चयन बोर्ड आने वाली परीक्षाओं में नई डिजिटल सुरक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे नकल जैसी समस्याओं को रोका जा सके और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। कोटा में छात्रों के तनाव को कम करने के लिए हॉस्टलों में खुशी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और पढ़ाई के दबाव से राहत देने की कोशिश की जा रही है। बीकानेर में नए सोलर प्लांट के लिए जमीन आवंटन को लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी जमीन और आजीविका पर असर पड़ सकता है। खाद्य विभाग ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तेज कर दिया है, जिसमें बाजारों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उनकी जाँच की जा रही है, ताकि मिलावट को रोका जा सके। अजमेर के आना सागर लेक के सौंदर्यीकरण का नया फेज शुरू हो गया है, जिससे इस क्षेत्र को और आकर्षक बनाया जाएगा और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा। जैसलमेर में आज शाम लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें पारंपरिक संगीत और नृत्य की शानदार झलक देखने को मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। टीम उन्हें खरीदने के लिए 10 करोड़ तक जाने को तैयार थी, लेकिन आखिर में वे कम कीमत में मिल गए। इस खबर ने क्रिकेट जगत में काफी हलचल मचा दी है। राजस्थान बोर्ड 12वीं के रिजल्ट को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पोर्टल पर ट्रायल रन भी शुरू कर दिया गया है, जिससे छात्रों की उत्सुकता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि रिजल्ट जल्द ही घोषित हो सकता है और लाखों छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं। जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट सोना 1,44,000 रुपए के पार पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों ने आम खरीदारों को थोड़ा पीछे खींच दिया है, जबकि निवेशकों के लिए यह एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। जोधपुर के मकराना मोहल्ले में हुई झड़प के बाद आज भी माहौल पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं पर आंशिक रोक लगा दी है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जोधपुर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें शहर के गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं, ताकि आपसी बातचीत से हालात सामान्य किए जा सकें। प्रशासन लगातार लोगों से